नमस्ते। मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और ट्रेनर हूँ एंड मैं चेन्नई से हूँ। एंड मैं हेल्प करती हूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स को सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए और री इन्वेंट करने के लिए अपने आप को थ्रू अ सेल्फ इवैल्यूएशन मेथड इन जस्ट 3 days। अब मैं आज यहाँ पे आपसे कुछ शेयर करने आई हूँ। अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में लेके थोड़े से सेट हैं या आप नहीं जानते हैं कि सेल्फ एस्टीम किस तरह से या किस वजह से आपको अ, पहले तो हम जान लें कि सेल्फ एस्टीम होता क्या है। तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली ये है कि हाउ आई लुक एट माई सेल्फ। तो जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं और जो आप मिरर में देखते हैं अपने आप को, या जिस तरह से आप अपने आप को परसीव करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, या वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। एंड कोई बुराई नहीं है आप अपने आप को जिस तरह से देखें, पर अपने आप को नेगेटिव वे में देखना हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी सीख या कोई अच्छी चीज मिले तो जरूर लीजिएगा। नोट्स बनाइएगा अपने लिए, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके और समझ सके कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए सेल्फ इवेल्युएशन, और अपने आप की री इन्वेंशन जर्नी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहले सेल्फ इवेल्युएशन की तरफ चलते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है, आप अपनी एक बुक और एक पेन ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए अपने गुड हैबिट्स के बारे में। आपकी कितनी कौन सी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं अपने आप के बारे में। हो सकता है आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपकी पर्सनालिटी हो गई, या आपकी आंखें हो गई, आपका कोई बॉडी पार्ट हो गया जो आपको बहुत पसंद है, आप जिस तरह से बात करते हैं, जो भी आपके बारे में आपको पसंद है। इट कैन बी योर हैबिट्स और इट कैन बी योर योर ओन कैरेक्टर और योर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये अच्छी चीजें आप एक मे बी 20 to 25 लिख सकते हैं। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अपने आप के बारे में ज्यादा जान पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अपने आप के बारे में लिखिए कौन सी ऐसी चीजें जो आपको शायद इतनी अच्छी नहीं लगती अपने आप के बारे में। देखिए, हम कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखेंगे तो नेगेटिव को नेगेटिव कहना ही नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव नहीं कहेंगे। उससे अच्छा हम ये कहेंगे तो थोड़ी हम जिसपे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उन चीजों के बारे में जो डेवलप करनी बाकी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मैं बहुत टाइम के लिए रीडिंग करती थी लेकिन कभी राइटिंग में विश्वास नहीं करती थी। और जब मैंने बुक लिखनी शुरू की थी, जब मैं अपनी बुक लिख रही थी, तो आई वाज सरप्राइज कि मैं 15 पॉइंट्स लिखने तक मेरे हाथ दुखने लगे। मैं कहा मम्मा इतनी दर्द तो कभी नहीं हुई मुझे। बट राइटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको बहुत कनेक्ट करती है अपने अपने आप से। अगर आपको अपने आप के बारे में जानना है तो बहुत सारा लिखिए, ये मेरी सलाह है आपको, ठीक है। और अगर आपको दुनिया के बारे में जानना है तो बुक पढ़िए। ठीक है। तो आप लिखिएगा अपने आप के बारे में कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अच्छी करना चाहते हो या अच्छा कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपको खाना अच्छा बनाना पसंद है पर अभी तक उतना टैलेंट आया नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। जैसे मेरे खाने में हमेशा नमक स्वादानुसार नहीं रहता। कभी कभी तो वो हो जाता है। इट इज ओके, बट दैट डजंट मीन आई एम नॉट अ गुड कुक। ओके, कोई बोल के तो देखे। I'm just kidding. So it is not important कि आप कितने बुरे हैं। इससे अच्छा आप ये देखिए कि कितना अच्छा हो सकते हैं या कितना अच्छा होना चाहते हैं। आपकी चाहत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर ये वाली जो मैं आपको कह रही हूँ ट्रिक्स वो लिखेंगे और उस पर आप खुद से अमल करेंगे और खुद बताएंगे मुझे कि आप कितना इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। तो जैसे आपने लो जो लिस्ट बनानी थी अच्छी वाली वो तो आपने बना ली, और जो अभी अच्छी बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में, जो अच्छा करना चाहते हैं, खुद को अच्छा देखना चाहते हैं जिस इसमें, वो आप लिखिए। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो बहुत टाइम ऐसे होता है, जैसे मैं जॉब पे थी तो मैं बता सकती हूँ कि मैं बहुत टाइम तक मुझे लोगों ने कहा कि यू आर नॉट गुड एट सर्टन थिंग एंड यू आर गुड एट सर्टन थिंग। तो आई वुड टेक इट बट आई वुड ओनली थिंक ऑफ डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे ऐसे लगा अगर मुझे बुक पढ़ के कंफर्म करना है या जो भी वो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो आई वुड डू इट। लेकिन अगर मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए देन आई वुड नॉट डू। और ये सारे ह्यूमंस के साथ होता है कि अगर वो चाहे तो ही वो करेंगे, अगर वो नहीं चाहे, अगर आपने नहीं चाहा तो मैं कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ कि आप कीजिए, उसके बाद आपके ऊपर है, राइट। तो सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है आप पे। और मेरा जो सेल्फ इवैल्यूएशन शीट जो मैं आपको मतलब शेयर करती हूँ, और जो सेल्फ इवैल्यूएशन की लिस्ट जो मैं देती हूँ अपने ऑडियंस को, उसमें बेसिकली यही होता है कि आपको बैठा के कराना पड़ता है और आपको बैठ के करना होता है।
तो आप भाग नहीं सकते हैं, आपको अपने आप से भागना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत टाइम तक मैं ऐसे सोचती थी कि क्या हो जाएगा अगर मैं लिख भी लूंगी, अगर मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन की लिस्ट बना भी ली तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे पता चलेगा मैं अच्छी हूँ मैं बुरी हूँ, उसके बाद क्या। वो तो मैं सोचती हूँ ना, लोग तो नहीं सोचते। बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके लिए किसी और के बारे में या किसी और को आपके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है जितना आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये लिस्ट बनाएं, और उन जो लिस्ट में आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको काम करनी बाकी है, उन चीजों में आप प्रायोरिटाइज करें। जैसे सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें हैं उनको ऊपर रखिए, उनको रेट डाउन कर सकते हैं कि ये मुझे पहले अच्छी लगी करनी चाहिए, ये मुझे दूसरी। जैसे किसी को मनी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल लगता है, या फिर ये लगता है कि किस तरह से मनी को मैनेज कर सके, या किस तरह से अपनी मनी इंक्रीज करें, या सेविंग्स किस तरह से बढ़ाएं, या जितने भी पैसे आते हैं वो खर्च हो जाते हैं, तो किस तरह से हम उसको वर्क कर सके, राइट। मेरा चार्ज खत्म हो गया, वर्किंग नाउ, कुछ तो चार्ज में लग रहा ही नहीं है। फाइन, ठीक है। तो मनी कैन बी वन ऑफ द रीजंस, रिलेशनशिप, राइट। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके बहुत टाइम में ऐसे हो जाता है कि आपके काफी सारे रिलेटिव्स आपसे खुश नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए। और काफी सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि आपको ज्यादा चिपक जाते हैं ये सोच के कि इससे लूट सकते हैं, जितना चाहो उतना लूट लो। तो आपको कभी कभी ऐसे भी फील होता होगा कि यार मैं शायद बहुत सारा दे देता हूँ या दे देती हूँ, या बहुत सारा नहीं दे पाती हूँ और उसकी वजह से। तो ये उनकी सोच है, आपको उनको सोच, उनकी सोच पे आपकी कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपनी सोच पे तो है। तो हम सोचेंगे कि हम किस तरह से बेटर बन सके। तो आपका बेटर वर्जन आप चाहते हैं, तो पहले तो अपनी गुड गुड हैबिट्स की लिस्ट बनाएं, जो आपकी अच्छाइयां हैं उनकी लिस्ट बनाएं। और दूसरी उन आदतों की लिस्ट या उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिसपे आपको काम करना है। अगर आप ये दो चीजें करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी टिप्स दूंगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।